हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिमॉर्गन्स लॉज फॉर थ्री सेट्स पढ़ने वाले हैं, अर्थात तीन समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन के नियम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने दो समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन के नियम को देखा था। ठीक है, तो आज हम तीन समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन के नियम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज लाइन से अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज दिए हुए हैं और आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो सारे के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। शुरू से शुरुआत करते हुए जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन, सेट के प्रकार, उसके बाद अनेक सारे सवाल, अनेक सारे थ्योरम्स, कंसेप्ट, फॉर्मूले, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, फिर कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, फिर फंक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस दिए हुए हैं। अब चलिए हम डिमॉर्गन नियम शुरू करते हैं। ठीक है, तीन समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन का नियम। यदि मान लीजिए ए, बी और सी तीन सेट दिए हुए हैं, तब ये देखिए दो रूपों में ये डिमॉर्गन नियम है। एक रूप क्या कहता है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यानी कि देखो, हम बी यूनियन सी को ए में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इस सेट में से इस सेट को माइनस कर रहे हैं, ये यूनियन में है बी यूनियन सी। अगर आप अलग अलग चाहते हैं कि सर ए माइनस बी और ए माइनस सी अलग अलग बांटना चाहते हैं तो बेशक बांट लीजिए, बस इस यूनियन को आप बदल लीजिएगा इंटरसेक्शन में। यानी जब ये इस पे बटेगा ना, ये इस पे और ये इस पे बटेगा ना, तो ये बदल जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर ये यूनियन के बजाय अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो ये पलट करके यूनियन हो जाएगा। यानी कि आपके पास यदि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी दिया है तो इसका मतलब होगा a माइनस बी और ये बदल करके यूनियन हो जाएगा, है ना भाई, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, इस तरीके से। तो चलिए हम पहला प्रूफ करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसमें x लेकर चलते हैं। ठीक है, x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है तो हम लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखो x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। ये देखो दोस्तों, ये वाला जो चिन्ह है ये बाई कंडीशनल का साइन है, यानी कि दोनों तरफ तीर का निशान लगा, मतलब यदि और केवल यदि। यानी अगर ये है यदि और केवल यदि ये होगा, तो यदि और केवल यदि से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से फिर लास्ट में वो चीज प्रूफ हो जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया पहले आप इसको इसका सबसेट दिखाओ, फिर इसको इसका सबसेट दिखाओ, फिर जाकर के दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और हम यहीं पे बाई कंडीशनल का साइन लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में यदि और केवल यदि वाली स्थिति से ऑटोमेटिक ये चीज प्रूफ हो जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर एक्स इसमें बिलोंग करेगा तो यदि और केवल यदि, देखो ना, अब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब एक्स यदि ए में है और बी यूनियन सी में नहीं है, तभी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। यानी एक्स अगर इसमें बिलोंग करेगा तो ये वाली स्थिति होगी, इसलिए दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। इस चिन्ह का मतलब यही होता है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी बोलने का मतलब है कि एक्स ए में तो है परंतु बी यूनियन सी में नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी, मतलब एक्स न तो बी में है न तो सी में है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना भाई, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी, इस तरीके से होगा। अब देखो, अब हम इसको इसके साथ लेंगे और इसको उसके साथ लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी, इस तरीके से होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये इस तरीके से लेंगे, फिर इसको उसके साथ लेंगे, यानी कि हम इसको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और साथ में फिर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, इस तरीके से हम लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो x a में है किंतु b में नहीं है, इसका मतलब किस में है, x a माइनस b में है। दो समुच्चयों के अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे दो समुच्चयों का अंतर, जैसे अगर एक सेट में है और दूसरे सेट में एलिमेंट नहीं है ना भाई, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी, क्योंकि वो a में है परंतु b में नहीं है। ठीक दोस्तों, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इसको इसके साथ। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, उसके बाद एंड करके लिखा, फिर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, इस तरीके से हमने लिखा है दोस्तों। फिर x a में है किंतु b में नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू a माइनस बी। x a में है किंतु c में नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ठीक है, अब सही है ये। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू a माइनस सी, मतलब a माइनस बी में भी है, a माइनस सी में भी है, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा x, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, और ये बाई कंडीशनल साइन के साथ चल रहा है, मतलब यदि और केवल यदि वाली स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर x इसमें है तो x इसमें भी होगा, या यूं कहिए कि x इसमें है तो x इसमें भी होगा। यदि और केवल यदि के स्थिति के साथ, यदि और केवल यदि वाली शर्त के साथ ये चीज सिद्ध हुई है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से प्रूफ हुआ है। और ये दूसरा वाला आपका होमवर्क है, जिस तरह से हमने यहाँ पे आपको पहला वाला समझाया है वैसे ही आपको दूसरा बनाना है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान भाषा में बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा वाला आप बना करके देखेंगे। तो इस तरह से डिमॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट्स आज हमने समझा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।